इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का खजाना है, इसके अंदर रसी रस भरा है। इसलिए भैया मुहुरहु, एक बार नहीं पियो, बार बार पियो। सचमुच में मनन धाम के आसपास रहने वाले लोग तो भाग्यशाली हैं कि हर साल कथा सुनने को मिलती है। 24 जनवरी से 30 जनवरी फिक्स है, इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। अब कोई बोले महाराज हमने तो कथा सुन ली है बार बार, जिसके मन में ये भाव आ गया कि मैंने कथा सुन ली, बार बार क्या सुनना, उसने सचमुच में कुछ सुना ही नहीं। देखो हम लोग सुबह भोजन करते हैं, फिर शाम को क्यों करते हैं भाई? सुबह ही तो किया था, शाम को कर लिया तो फिर सुबह क्यों करते हैं भाई? अभी रात में सो करके ही तो जगह, फिर क्यों सोते हैं भाई? ये भगवान ने हमारा जो मुंह बनाया है, दिन रात इसे चलाते हैं, फिर भी ये जाबड़ा दुखता नहीं है। हम आंखें बंद करके सो जाते हैं, फिर भी हमारी आंख ये नहीं कि अब थक गई हो, फिर भी सो ही जाती है। समझिएगा बात को। जिस तरीके से तन के लिए सोना जरूरी है, भोजन जरूरी है, काम जरूरी है, उसी प्रकार मन की चिकित्सा के लिए अध्यात्म जरूरी है। मन की चिकित्सा के लिए सत्संग जरूरी है, मन की चिकित्सा के लिए संतों का संग जरूरी है, मन की चिकित्सा के लिए गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठने का एक नियम जरूरी है। कथा सुनने के बाद जो तृप्त हो जाए उसने कथा नहीं सुनी। कथा तृप्ति नहीं देती, कथा तो और प्यास बढ़ा देती है। इसलिए प्रेम की उच्च पराकाष्ठा का नाम है चिरंतन प्यास। चिरंतन प्यास जिसमें रहती है उसे प्रेम कहा जाता है, और वो प्रेम कौन देता है? वो प्रेम कथा देती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है मुहुरहु, एक बार नहीं पियो, बार बार पियो इस कथामृत को। इतने दिन हो गए हमें कथा करते करते, मुझे लगता है 18-20 साल हो गए होंगे, लेकिन अभी भी जब मैं भागवत जी का स्वाध्याय करता हूं तो मुझे नया लगता है। आप मेरे कक्ष में जाएंगे, मैं तो मैं रात्रि में स्वाध्याय जैसे करता हूं या दिन में स्वाध्याय करता हूं, पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ये बात तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। आइए रसिको, आइए भावुको, इस रस का रसास्वादन करिए और अपने जीवन को तृप्त करिए।